देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? सर आज तो मौला जाटी लग रहे सर। जट ने कहाँ शलवार कमीज पहनी थी? शलवार कमीज तो नहीं पहनी थी, लाचा कुर्ता पहना था सर। रिकॉर्डिंग के बाद उन्हें शलवार कमीज एक मरतबा पहनी। आप नहीं थे ना, हम तो उधर ही थे ना भाईजान। अच्छा अच्छा। चौधरी बंदे ने इस चादर ना धोती भी बन लेंदे ने, पंचायत ते जाना होवे तो पग भी बन लेंदे ने, चौल भ्योने हुंदे विच भ्यों लेंदे जांदे ने, घर बच्चा होवे विच पा के ते खिलाउण भी ला पैंदे मेहमान नवाज ने ना। अच्छा जी। ते शाम हो गई, सवेर दे आए ना, खान पीन पुछया ही नहीं। मेहमान इन्हां नूं वेख के कह रहे फिर असी कुछ मंगा लीए। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब राना शहबाज अहमद। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल आयशा नवाज। वेलकम टू द शो। जितने सर प्यारे आप हैं ना, इतना ही प्यारा शेर लेकर आया हूं मैं आयशा नवाज जी के लिए। तेरे ख्याल से दामन बचा के देखा है, दिलो नजर को बहुत आजमा के देखा है, निशाते जां की कसम तू नहीं तो कुछ भी नहीं, बहुत दिनों से हमने भुला के देखा। हाय हाय, साडा दिल ओंदे ते रिहा है। अच्छा जी। सानू की वक्त पिया है, तुसी दोवां ने इको जिहा कोट पाया है, लगदा इको रेडी तो लिया है। अच्छा जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ठाक है आप? जी, आपने शो देखा हुआ है? जी देखा है। आपसे पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है, आपको अंदाजा है शो के बारे में? जी जबरदस्त। मुझे बताइए, आपका ड्रामा था दिल नादान, जी, कैसा था वो? अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बहुत जबरदस्त। अच्छा रहा। तो दिल नादान में अच्छा एक्सपीरियंस रहा? जी अच्छा तो दिल नादान से याद आया, पीटीआई का क्या हाल है? पीटीआई पर अल्लाह का बड़ा शुक्र है, क्योंकि ये जो पीटीआई है अवाम के दिलों में है, अवाम से पीटीआई। राना साहब, पहले तो ये बताएं कि फिर से एक बार आपने वजन कम कर लिया है, ये क्या मामला है? नहीं सर, वजन जो था ना, पहले ही बताया था कि पर्चे ही इन्ने हो गए, परेशानी नहीं हो गई। ये तो सुते पे भी दौड़ते रहते रहे। क्योंकि वजन मैंने वो तो आपने जो किया था तो किया था, उसके बाद नहीं किया उधर नहीं ही। सर, ये कुछ तो है, आपको पिछले दिनों डाइट पे रहे हैं। नहीं सर, अब जरा कोट शोट पहनने शुरू कर दिए, वैसे वजन उतना ही है। अच्छा, कोट शोट पहनने शुरू कर दिए, क्योंकि कोट शोट के चक्कर ज्यादा लग रहे हैं। अगर ये बताएं राना साहब, ये जो पिछले महीने मामला था, तो आप कहाँ थे? सर हम सो रहे थे। सो रहे थे आप? जिस तरह इन्होंने इंटरनेट को बंद किया, जिस तरह इन्होंने व्हाट्सएप बंद किया, इन्होंने हर चीज जो अपलोड नहीं हो रही थी। नहीं, लेकिन आप क्या 24 नवंबर को निकल पाए थे या नहीं निकले थे आप? सर नहीं, हमारे जो थे तमाम लोग जो थे ना, निकल पड़े थे। हमारा पीछे से यही था कि 24 को ना पहुंच पाए, 25 को पहुंच जाए, 26 को पहुंच जाए, 27 को पहुंच जाए, 28 को पहुंच जाए। लेकिन आप क्या पकड़े गए थे या घर से निकले? नहीं निकले, निकले तो कहाँ पकड़े गए? नहीं ते अली मीन गंडा पूरे सानू फोन किया, निकलो काम वध गया जे। आयशा जी, आपकी पहले कभी मुलाकात हुई है पॉलिटिशियन से? नहीं हुई, ये पहले ही हैं? जी बिल्कुल। तो ये जैसे पॉलिटिशियंस आप सोचती थी वैसे ही हैं या कोई डिफरेंट लग रहे हैं? एक्चुअली मैंने कभी पॉलिटिशियंस के बारे में इतना सोचा ही नहीं, मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहती हूँ। आई एम श्योर कि आप बहुत दूर रहती हैं। नाल मकान ला देने ना थोड़ा नहीं, मगर वैसे कोई एक आप टीवी पे देखती हैं, इनकी नजर से गुजर जाते हैं जी जी पॉलिटिशियंस, तो ये जैसे आपके जहन में कोई खाका बना होगा कि ऐसे होते हैं पॉलिटिशियंस, वैसे ही है? जी बिल्कुल, उनकी बातों से तो यही लगता है कि जिस तरह हम अपने माइंड में एक नजरिया बनाते हैं कि यार एक पॉलिटिशियन को ऐसा होना चाहिए, तो उनकी सोच बिल्कुल वैसी है। तो exactly. दिखने में भी वैसे ही लगते हैं? दिखने में पता नहीं। पॉलिटिशियन केड़ा को 12 सिंगे होंगे। नहीं, मगर वो एक होता है ना, जरा एक इमेज होता है उनका कि जी अच्छा वो मूछें होंगी, अक्सर ख्वातीन कहती हैं कि जी मूछें होती हैं उनकी बड़ी बड़ी और वो ऐसी एक लुक होती है, मगर इनकी तो वो लुक ही नहीं लग रही ना बिल्कुल उस किस्म की, कोई घबराने वाली। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि पॉलिटिशियंस की मतलब मूछें होती हैं, या फिर कुछ कुछ तो लगता है ना कि गंजे भी होते हैं। देख ली इन्होंने क्या बात कर दी है। क्या बात कर दी? इन्होंने कहा गंजे भी होते हैं। वो अपनी ऑब्जर्वेशन बता रही हैं, मगर मैं आपको बता रहा था कि इनका ताल्लुक जंग से, आपने
हीर रांझा सुनी होगी, जी। हीर सियाल भी इन्हीं के इलाके से हैं। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, ये भी एक इनका बड़ा जबरदस्त क्रेडिट है, लगता नहीं है लेकिन ये बड़े एक फनून लतीफ़ा और ये इस किस्म की चीज़ों को पसंद करने वाले हैं राणा शहबाज साहब। अच्छा, वैसे आप वोट कास्ट करती हैं? नहीं, मैं ब्रॉडकास्टिंग करती। वो ब्रॉडकास्ट दस रही है, वोट तो नहीं दस रहे। उनको लगा ब्रॉडकास्ट। असल में ब्रॉडकास्ट नहीं, वोट डालती हैं आप? अच्छा, वोट कास्ट, आई एम सॉरी, मैं वोटिंग नहीं करती। अभी वोटिंग तक भी तो नहीं करती वो, ब्रॉडकास्ट भी नहीं करती, वोट कास्ट भी नहीं करती। ये सिर्फ सहेलियों में बैठ के चुगलियां करती हैं। ये होता है। मगर वोट कास्ट ना करने की कोई खास वजह? बस ऐसे ही बताया कि मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो बस यही वजह है। नहीं, मगर वोट तो बंदा वैसे भी कोई मुल्क के लिए भी कास्ट करता है ना, वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो या ना हो। दिल ही नहीं करता किसी को वोट देने का। दिल ही नहीं करता, तो कैसा कोई पॉलिटिशियन आपके ख्याल से आएगा जिसको दिल आपका चाहेगा कि इसको करना है? इमरान खान। मगर इससे सवाल ये उठेगा कि आपने तो इमरान खान साहब को वोट नहीं दिया। बस यही वजह रही है वोट कास्टिंग ना करने की कि इमरान मुझे खान साहब को पॉलिटिक्स में देना इंटरेस्ट है। नहीं मगर था। आपने दिया क्यों नहीं इस बार खान साहब को वोट? फैमिली देकर आ गई, मैं नहीं गई। फैमिली देख रहा है कि आप क्या कर रही थी? इनको किराया नहीं सी है। आप क्या कर रही थी? बस मेरा दिल नहीं करता किसी को वोट देने नहीं, का, वो यही तो ठीक वजह है, और आपका कुछ दिल नहीं खास करता, वजह लेकिन नहीं। उस दिन क्या कर रही थी? उस दिन तो छुट्टी होती है वैसे छुट्टी थी उस दिन क्या? मैं घर पे ही थी। सारे घर वाले वोट बन गए, इन्होंने घर मशीन लाई सी। तो वैसे अगली बार का कोई प्रोग्राम है या अभी नहीं? नहीं, अगली बार का तो है इंशाल्लाह। अच्छा, अगली बार में ऐसी क्या खास बात? बस ऐसे ही अब दिल करता है कि देना चाहिए वोट। अब दिल करता है कि देना चाहिए। क्या आपको हमेशा से शौक था एक्टिंग का, या फिर मॉडलिंग के थ्रू आपका एक्टिंग में इंटरेस्ट डेवलप हुआ? नहीं, मुझे बचपन से शौक था कि मैं टीवी स्क्रीन पे आऊँ, तो मैंने स्टार्ट मॉडलिंग से किया, लेकिन शौक मुझे हमेशा से था। ये बचपन से शौक कैसे पता चलता है कि अगर हो? ये तो अम्मी कहती तू बड़ी ड्रामेबाज है। वो तो आपकी अम्मी ने भी कहा था, लेकिन बचपन के शौक की ये बात है कि मैं बहुत छोटी थी जब स्क्रीन पे ड्रामास वगैरह देखती थी, वो तो तो हम भी ऐसे ही देखते एक थे, शौक लेकिन हमें था। नहीं पता चलता था। तो आपको कैसे पता चला? वो कौन सा लम्हा था जिसके अंदर आपको हुआ कि ओए होए ये तो मैं अब एक्ट्रेस ही बनूंगी? वो तो खैर अब मुझे भी याद नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही दिल में एक ख्वाहिश थी, एक एम था कि मुझे भी एक्ट्रेस बनना है, टीवी पे आना है। और मैं सबा कमर से हमेशा बहुत इंस्पायर रही हूँ, तो उनका जब भी कोई ड्रामा देखा तो हमेशा पर यही ख्वाहिश आई कि मुझे भी एक्टिंग करनी है। सबा कमर को देख के आपने सोचा कि मैंने भी एक्टिंग करनी है? लाइक और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन उनसे मैं हमेशा बहुत इंस्पायर रहती हूँ उनकी एक्टिंग से। नहीं नहीं, बिल्कुल Because she is a very good actress. जस्टिफाइड है कि सबा कमर को देख के आपको ख्याल आया कि एक्टिंग करनी है, आपको इंस्पायर किया सबा कमर जी ने। बिल्कुल ऐसा ही। सर, आपको भी कोई याद है बचपन से ही शौक था पॉलिटिशियन बनने का? हाँ जी, बचपन से? बचपन से नहीं, बहरहाल जब पढ़ते थे ना तो उस वक्त से था। अच्छा, जो तो सियासत च नहीं होंगे, सो तो बिरयानी खा के कोई नारे नूरे लाए किसी को? और बिरयानी खिलाने वालों में से, खाने वालों में से नहीं है। नहीं, हम तो इस टाइम खाने वालों में ही है। क्यों? सर हालात ठीक नहीं ना। ले, तो ये क्या बात है भाई? वो इलेक्शन जीते हुए हैं, मगर अब तो देखे राणा शहबाज साहब आप इतना प्रोमिनेंट हो चुके हुए हैं पिछले टेन्योर के मुकाबले में। आपको ये रियलाइज होता है ना कि आप बहुत कम हैं लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो पिछले टेन्योर में भी थे और अभी तक पीटीआई में भी हैं और असेंबली में भी हैं। असेंबली में ना पिछले दौर के 10-15 लोग ही हैं, ज्यादा 10-15 नहीं लोग ही रह गए हैं। तो हमारे लीडर इमरान खान साहब ने बड़ी शफकत की कि हमारे 107 MPs हैं, तो मुझे उन्होंने चीफ व्हिप बनाया पंजाब असेंबली का। तमाम को मैं ही कोऑर्डिनेशन करता हूँ, जो पार्टी की हिदायत होती है वो भी देनी होती है, हर बिल के बारे में जो होता है। लेकिन मैं ना आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सच में मैं बात शुरू की थी कि कभी चुगलियां की लड़कियों में बैठ के आपस में कान में जो बातें हो रही, कभी की जिंदगी में? स्कूल लाइफ में बहुत। क्योंकि सारी लड़कियां आपस से कान से गल कर रही हैं ना, तो समझो डाटा ट्रांसफर हो रहे हैं। जो कहन कि नहीं भैना सानू इस काम ना की लेना, तो समझो महफूज हो गया डाटा। सवाल ही गलत है। क्यों? इनको सवाल ये करना चाहिए कोई ऐसा दिन है जिस दिन आपने नहीं की। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका मुझे बहुत फोबिया हो या लाइफ में एक डर रहा हो। वैसे कुड़ियां माशाल्लाह दलेर होंदियां ने कि कोई डाकू आ जाए उन्होंने को नहीं डरदियां, ते चूहा वेखण आप कहते हैं कि आपने भी वही कलर पहना हुआ है, मगर आपने ऐसा बिल्कुल ना कहा। इन्होंने तो स्कूल वाला पहना हुआ है ना, मैंने तो बनवाया है। आयशा, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, यहाँ से बैठ के आप मुझे बहुत प्यारी लग रही है, तो उधर से मैं भी आपको उतना ही प्यारा लग रहा हूँ? जी नहीं। انا شيخ وزر بن زرع رئيس الكبير والمدير هذا برج الخليفه برج العرب كله طبيعي حقي يا حبيبي। हाँ जी, ठेकेदार है क्या? देसी मुर्गे भी खा लेते हैं और तितर, बटेर, तलोर, जो हर चीज जो है खाने वाली वो खा लेते हैं। सर जेड़े धरने च मार खा सकते हो, साग नहीं खा सकते।
वेलकम बैक टू गपशप। जी रबानिया। सर वैसे आपने बहुत प्यारा कलर पहना हुआ है कोट का, तो आपको फैशन का शौक है, आप शॉपिंग करते हैं और अपनी लुक खुद क्यूरेट करते हैं या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है फैशन में? असल में ना हमारा रोज़ाना निकलना होता है, आना जाना पड़ता है, तो फिर कुछ ना कुछ पहनना होता है, तो जौन सा कलर मिल जाए हम ले लेते हैं, लेकिन माशाल्लाह सूट सारे कर जाते हैं। वैसे राना साहब हो सकता था कि उन्होंने आपको ये जो कहा था शायद वो चाह रही थी कि आप कहते कि आपने भी वही कलर पहना हुआ है, मगर आपने ऐसा बिल्कुल ना कहा। इन्होंने तो स्कूल वाला पहना हुआ है ना, मैंने तो बनवाया है। राना साहब आपकी अज़मा जी से मुलाकात होती है? हाँ जी होती है असेंबली में। हाँ जी तो बातचीत है? बिल्कुल है। याद करते हैं एक दूसरे को कि हम जब पहले मिले थे तो कैसे कैसे हालात? नहीं, बिल्कुल। वो आई थी पहले कोई लास्ट में कुछ MPs की तरफ से ना PTI के थोड़ी सी को बात हो गई, तो वो बाइकाट कर चली गई अच्छा। तो फिर मैं उनको लेकर आया, मैंने कहा नहीं आया कोई ऐसी, आप हमारे लिए मोहतरम है तो कोई मसला नहीं है। आपके साथ तो वैसे भी। और उन्होंने आकर टीवी पर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो उन्होंने कह दिया कि आपकी अकल जहाँ से शुरू होती है हमारी अकल वहाँ पर ख़त्म होती है। गलती से कहा गया, बहरहाल वो फंस गई है बात करके ना, वो सब टीवी चैनल्स वालों ने उठा ली है। आपको बड़ा मजा आया होगा कि गलती से उन्होंने ये बात कर दी। सारे इन्होंने तो सुन के उल्टबाजी लाती सर साढ़े को सीधी नहीं लगती, तुसी उल्टी की गल कर यार। आयशा, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, यहाँ से बैठ के आप मुझे बहुत प्यारी लग रही है, तो उधर से मैं भी आपको उतना ही प्यारा लग रहा हूँ? जी नहीं। अच्छा, तो कौन ऐसा शख्स है जो आपको प्यारा लगता है? कोई है जिंदगी में जो अभी प्यारा लगता है? अभी मैं ही था। बाकी तो मेहमान, एक होस्ट है, शख्स मैं ही हूँ। अगर हुआ तो कैसा होना चाहिए? नहीं हो सकता ना, एक आप ही थे, फिर और कहाँ से आया? नहीं, मैं तो नहीं, वैसे जिंदगी में होता ही ना। नहीं। तो आइडियल क्या है आपका? अच्छा, वो सवाल पूछती है जेड़ा इन्होंने पता होंदा कि इन्होंने जवाब नहीं देना सही। नहीं सारा दे नहीं, बड़ी बार इनको मिलता भी है, ये उस जवाब पे पूरा कभी नहीं उतरे। है कोई आइडियल जिंदगी में? नहीं, कोई आइडियल ही नहीं, बिल्कुल ही। यार सोच तो होती है ना कि ऐसा शख्स होना चाहिए जिससे शादी करनी हो या जो पसंद का हो। नहीं। अगर हुआ तो कैसा होगा? एक ना एक दिन तो करनी है ना। एक ना एक दिन तो करनी है, अगर हुआ तो पता नहीं, लेट्स सी। मैंने शादी के बारे में भी सोचा नहीं। मैं तो 5 मिनट ब्रेक ले लो, सोच लो थोड़ा जल्दी। मैं तो वैसे कह रहा हूँ, जिस तरह आपने कहा कि ये प्यारा नहीं, तो प्यारा कौन है इधर? आपको कौन लगता है? इधर तो कोई भी नहीं लग रहा। लो जी, कोड भी जाया हो गया। हमें बीच में तुमने रगड़ दिया। अच्छा जी। नहीं, जैसे कोई हीरो होता है, जैसे फवाद खान है, फहद मुस्तफा है। मतलब आप एक्टर्स की बात कर रहे हैं? हाँ, एक्टर्स की बात। बिलाल तो पता लग गया। बिलाल अब्बास उन्होंने कहा। बिलाल अब्बास, हाँ, वो प्यारे भी हैं। हाँ, आइज भी उनकी अच्छी है। बिल्कुल, आइज तो भी। मुझे भी मोहल्ले में लोग बिलाल अब्बास ही कहते हैं। जैसे बिलाल अब्बास जैसा शख्स हो जिंदगी में। उनकी शादी नहीं हुई? हाँ, बिलाल अब्बास की। अगर उनसे रिश्ते की बात की जाए, मैं आपका बड़ा बन के जाऊं? नहीं, रहने दें। अच्छा, तो वैसे नहीं, अभी शादी ही नहीं करनी तो फिर रिश्ता करके क्या करना है? चलो, ढूंढना तो पड़ता है ना, क्योंकि हमारा काम है ना वासिफ भाई और मेरा रिश्ते करवाने। ए बेचारे ऐसी भी आए जी अभी। चले, कोई नहीं, अगर हुआ मुझे बता दीजिएगा कि कोई ऐसा लड़का, कोई भी ऐसा आपका काम हुआ, आपके कोई फैमिली में कोई जानने वाले किसी के पास काम हुआ, तो प्लीज उनको कैसर साहब का नंबर दीजिएगा। हाँ जी, रिश्ता मैं करा देंगे, टेंटा का ऑर्डर इन्होंने देना जी। बिल्कुल, और देंगे ठाकुर साहब मैनेज कर। और वाजे वाले ਨੂੰ शहबाज साहब कह देंगे। मैं तो फिर फौजी बैंड का ही था। अब आपका सवाल लेंगे हम। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहरीम है। मेरा सवाल जो है वो सर से है। सर, ये कैसा इत्तेफाक है कि जब भी पार्टी की कॉल आती है, या तो MPs छुप जाते हैं या फिर गिरफ्तार हो जाते हैं, और गिरफ्तारी भी ऐसी कि मामला ठंडा होते ही सब मंजर आम पर आ जाते हैं। देखिए, ये जितने हमारे MPs हैं ना, 107 में से तकरीबन 70-80 लोगों पर फर्द जुर्म आयद हो गई, तो उनको सजाएं होने जा रही हैं। ये लोग आग का दरिया अबूर कर आए हैं। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है ना, ये खान साहब जो जेल से उनका पैगाम आ जाए, जो सब ये उस पर पूरा उतर रहे हैं। क्योंकि मैं चीफ व्हिप हूँ और हमारे अपोजिशन लीडर हैं, तो हम इन दोनों इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो कोई ऐसा MPs और MNAs नहीं है जो कहीं नहीं पहुँचा, हर जगह कॉल पर पहुँचते हैं। गिरफ्तार होने की बात जो है कि कोई आदमी अपनी खुशी से गिरफ्तार नहीं होता। तो मसला ये है कि जो पकड़े जाते हैं ना, वो खुशी से नहीं, और उनको फिर जमानते को 6 महीने अंदर रह रहा है, को 2 माह को 3 माह को कितने, तो बड़े मुश्किल से ये वक्त गुजारना हुआ है।
तमाम लोग जो थे, आप देखें कि जो हमारे जंग से बरातें आना थी तो वो इधर शादरा पर आकर पैदल चले, दोपहर का टाइम था, वो रात को उनके घर पहुंचे, जो शादी का सारा खर्चा था वो भी उनको पड़ गया, मैरिज हॉल का भी पड़ गया, बारात भी ना पहुंच सकी, जो उनके लोग थे वो सारे उधर से वापस गए। गवर्नमेंट इस बारे में नहीं सोच रही कि इनकी मुश्किलात क्या हैं आवाम के साथ, वो सिर्फ एक धौंस और धांधली से ये जो फॉर्म 47 के जरिए उन्होंने जाली जिताए हुए हैं कि इनका इक़्तिदार चल जाए, लेकिन ये जाली फिल्में चलने वाली नहीं हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिस्मा है। मेरा क्वेश्चन सर से है कि सर आजकल पीटीआई डरे हुए क्यों हैं कि हर खबर को वो डिसोन करते हैं? देखें कोई डरे हुए नहीं है। अब थोड़ा सा मसला ये सोशल मीडिया पर आ गया है कि जिनकी लगती थी ना उनके ऊपर ये FIR हो जाती। अब कोई कॉल आ जाए इंग्लैंड में एहतजाज की, रेड झंग में होने शुरू हो जाते हैं। कोई एहतजाज की कॉल नॉर्वे की आ जाए तो जो है रेड इधर लाहौर में होने शुरू हो जाते हैं। तो ये ऐसा दौर कभी भी नहीं आया जिसमें से हम गुजर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब कुर्बान है। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है कि हर एक इंसान का कोई ना कोई फोबिया होता है, तो आपका फोबिया क्या है? आप किस चीज़ से डरती हैं? गली च बकरा खुला हो सकता ना, मुझे ऐसा ही मेरी लाइफ में एज सच तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे मैं डरती हूँ। बाकी तो एज सच ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका मुझे बहुत फोबिया हो या लाइफ में एक डर रहा हो कि नहीं ये होगा तो ये हो जाएगा, तो इस तरह का मेरा तो कोई माइंड। वैसे कुड़ियां माशाल्लाह दलेर होंदियां ने कि कोई डाकू आ जाए उन्हां को नहीं डरदियां ते चूहा वेख बेड़ा छट हो जाता बिल्कुल। नहीं, लोगों को हाइट से फोबिया होता है। तानू तो फिर बहुत ज्यादा होगा। नहीं मुझे नहीं है क्योंकि तुम्हारी अपनी बड़ी हाइट है ना। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना शहजाद है। मेरा क्वेश्चन सर से है। सर आप डेली पंजाब और वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाते हैं। सर आपने कभी अपनी KP की हुकूमत पर तवज्जो दी? देखें KP के जो हालात है वो उधर की आवाम जो है बड़े खुश और मुतमईन है। वो लोग खुश हैं और मुतमईन है तो वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशा है। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम क्या आप फूडी हैं? यस, बहुत ज़्यादा। तो आप अपने बैग से पापड़ रखे रहे। आप लाहौर कराची दोनों शहरों में रह चुकी हैं, तो आपको किस शहर का खाना ज़्यादा पसंद है? कराची का। आपको वैसे खाने का शौक है? जी। मगर आपको देख के लगता नहीं है कि आप खाती हैं। और क्या खाने में आपको पसंद है? मुझे खाने में देसी भी, फास्ट फूड भी। फास्ट फूड भी और देसी भी। और कोई खुद भी बनाती हैं आप? या फास्ट फूड आई लव कुकिंग। अच्छा, और क्या आप अच्छा बनाती हैं? मुंह अच्छा बनाती हैं, ये क्या बन गया है यार? आप बताइए प्लीज मैडम। मैं काफ़ी चीज़ें अच्छी बना लेती हूँ। एक्चुअली शोबिज़ में आने से पहले मुझे कुकिंग का बहुत शौक था। अच्छा। और मैंने यूट्यूब से कुकिंग की काफ़ी ज़्यादा क्लासेस भी ली कि हर वक्त घर में कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रही हूँ। मैं बिरयानी बना लेती हूँ, कोरमा बना लेती हूँ, शीर खुरमा। और ये किसके लिए बनाती हैं? फैमिली के लिए, अपने लिए, कभी 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 कर लेती हैं। सर आपको भी कोई कुकिंग का शौक है? ये देग ही पकाते हैं जैसे। सर कुकिंग का शौक तो कभी इतना नहीं है, खाने का है, लेकिन खाने का थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है। और ये थोड़े बहुत में क्या पसंद है राणा साहब? सर हर चीज़ खा लेते हैं, कड़ी भी खा लेते हैं, साग भी खा लेते हैं, देसी मुर्गे भी खा लेते हैं, और तितर बटेर तलोर जो हर चीज़ जो है खाने वाली वो खा लेते हैं। सर जेड़े धरने च मार खा सकते हो साग नहीं खा सकते। खल्ली। What happened? सलाम अलैकुम व वालेकुम सलाम। कहते 24 घंटे गुस्से च रहंदे। I know। इशारा ला ततहद्दस माई हुवा अल-हद। यार जा काम कर। क्या कह रहे हैं ये? What happened? मैं नाराज ने बस। क्या वजह? मैंने कहंदे ने मैं तेरे नाल गल नहीं करना क्यों चाहता। नहीं करनी? रास्ते च भी 2-3 दफा मैंने कहंदे मैं नहीं ना बोलदा। क्यों? सर जी असल में ना वो आपको पता है आजकल वो व्हाट्सएप जो है, हाँ वो हैक हो जाता है। हाँ। वो मुझे ना किसी की कॉल आई थी सर। ओके। तो उसने मुझे कहा जी कि आप अपनी असनाद जो है ना उसको वेरीफाई करवाएं। ओके। मैंने कहा किस तरह? कहने लगे भाई कोड आ रहा है आपको, आप कोड वापस भेजें। वो मैंने वापस भेज दिया सर। उसके बाद मेरे व्हाट्सएप के ऊपर से मैसेज जाने शुरू हो गए सर। मतलब कोई और कर रहा है, मैं नहीं कर रहा सर। वो मेरे इख्तियार में नहीं है। ठीक है। तो किसी ने इनको भी व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। ओए जी सर। और इन्होंने दे दिया? हजार इन्होंने 50,000 की बजाय 50 लाख रुपए कर दिए सर। ايوه يا حبيبي قلت اني المترجم في ورطه وقمت بتحويل الاموال। कहता है मेरा मुतरजम परेशान है, मेरा मैसेज आया है। मैं क्या खरे कितना परेशान है, मैं 50,000 की बजाय 50 लाख रुपए भेज देता। ايوه कलम चाहिए किदा सर जी हुण गल है कि भी वो 50 लाख रुपए चला गया। हालांकि मैंने किसी दूसरे व्हाट्सएप से इनको मैसेज भी किया है कि इस तरह प्रॉब्लम आ रही है, आप इस बात का ख्याल रखें। मेरे अकाउंट में नहीं है
मुतअक्किदन मिन अन हिसाबहु लम यतिम इख्तराकहु। लो कहंदे ने मैं सारे तेरे अकाउंट दी डिटेल वेखी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ 50 लाख रुपए शो हो रहा है। अयवा अल मालु मिन हिसाब तफसील अल फी। यार तो आपको कैसे पता चला कि वो मेरा ही अकाउंट है या मेरे अकाउंट में पैसे गए हैं? मैंने बाद जो दिल लाई मुझे भी भेजा। सर इन्होंने ना तर्जमानी सही हो रहा अरबी देना को। अच्छा वो कह रहे ने कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 50000 ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਸਮਝੋ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਉਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਮਝਦੇ नहीं। السلام عليكم। वालेकुम अच्छा अच्छा सॉरी वो ايوه يا حبيبي सुपर स्टार इन मालूम अव्वल तारुफ حق। हाँ मेरा नाम है जी असफर बिन वड़ैच, मैं साहिवाल दा रहने वाला। ठीक है हो गया तारुफ। حق تعارف يا حبيبي। مين مدير؟ आओ तुसी मुदीर हो। ايوه كلم। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਣਾ। ايوه जी ਅਸੀਂ नवी आटे दी ट्राली ਲਈ है जी। मेरे मुदीर हैं जी, यूएई के रहने वाले हैं माशाल्लाह, शेख वजन बिन जर्रा। हो गया तारफ। انا شيخ وزن بن زرة، رئيس الكبير والمدير هذا برج الخليفه برج العرب كلهم طبي حقي يا حبيبي। हाँ जी हाँ जी ठेकेदार है ना, मालिक है ना सर। ايوه ايوه اوه ما شاء الله। वो क्या मतलब? في السياسي يا حبيبي। मैं नाइस मैन इन द सियासी दुनिया। انا معلوم انا في شوف صوره كيف الحال يا حبيبي؟ अल्हम्दुलिल्लाह। ما شاء الله انت معلوم عربي؟ only लहम दज्जाज only two। अच्छा जी ما شاء الله عيدنا ويسرو खान पीन नहीं पता। لا ما في معلوم। चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ भेजें, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी। तो बता आप वापस आ रही हैं, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना शहबाज साहब और कैसर पिया। कैसर पिया। यूनेस्को आपने वर्ड सुना होगा, हर वक्त हम सुनते रहते हैं यूनेस्को यूनेस्को यूनेस्को। वैसे मैंने नहीं सुना। नहीं सुना हुआ आपने? चलें, लेजर वर्ड तो सुना हुआ है ना आपने? नहीं। पाकिस्तान का कर्जा ये 1 साल में कितने गुना बढ़ गया? कितना हो गया सर? मैं तो पूछ रहे तुसी सारियां छुट्टियां जाया हो गई। क्या हुआ यार? थोड़ियां छुट्टियां सन बच्चों ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। हाँ मैं ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲਾਮ ਚਲਾ ਗਿਆ। ओए होए यार ਸਾਰੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ, अच्छा ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ, ओहो ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ हाँ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ, ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਹੋਏਗੀ, हाँ ਮੋਟੇ ਕੰਬਲ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਂਗਾ। आय हाय हाय यार ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। अच्छा ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਨਸੈਟ ਇਨ ਦਾ ਈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ सन बर्न हो गया। सन बर्न हो गए? हाँ वो सन बर्न हो गया मैनू, मेरी बेटी नू हो गया, वो मेरे सन्स नू सन बर्न हो गया, वो ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਟੋਟਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਟੋਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਿਰਗੋਲੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, वो सोशल मीडिया भरया पे है, तो किसी को मशवरा ले। मैंने फिर उस पर डाला, मैंने कहा आपके दोस्त निर्गोली को सनबर्न हो गया है तो उसका कोई हाल बताएं। यार इन्हें मैसेज आए ने। अच्छा तो पता है मेरे फॉलोवर भी मजाहियत है। पहला मैसेज आया दही में सफेद मूली भिगो के खाएं यही इसका हाल है। मैं क्या किसी ने मेरा मजाक किया, लेकिन सेकंड मैसेज बड़ा ही सीरियस आया। हो गया उन्हें क्या कावे में मेडिसिन डाल के साथ पेस्ट बनाएं वैसलीन का, मुंह पे भी लगाएं और जुबान पे भी लगाएं। सब बड़े मैसेज आए ना, लेकिन जरा हैरान कौन मैसेज आया ना, वो आया जवाद साहब सिंगर नहीं, जवाद अहमद। हाँ जवाद अहमद साहब मेरे बेस्ट फ्रेंड ने सर। उन्होंने मैंने मैसेज किया है, उन्होंने लिखा है इसका हाल बराबरी पार्टी के पास है। पीपल्स पार्टी ने लिखा कि इसका हाल पीपल्स पार्टी वालों के पास है। नून लीग वालों ने लिखा इसका हाल नून लीग वालों के पास है। इवन पीटीआई वालों ने भी लिखा कि इसका हाल पीटीआई के पास है। अच्छा मैं सोचा जो तो पीटीआई वाले को अपने मसले का हल नहीं है, मेरा तो कितों होएगा। पाकिस्तान का कर्जा ये 1 साल में कितने गुना बढ़ गया? कितना हो गया सर? मैं तो पूछ रहा
ये 11 गुना बढ़ गया मेरे बड़े फेवरेट है ਤੁਸੀਂ ਨਾ पहली बार जो MPA बने सन सब तो पहला हार किने पाया सी किने पाया ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ इमरान खान की वजह तो वोट मिलता मेरी बरादरी उत्थे है ही नहीं साढ़े 2 घर ने तो एक घर मेरे मुखालफ असी कल्ले ही हैं ते गरीब लोग ही सानू वोट देंदे ने बड़ी सर ये पूरे पंजाब च किधरे भी नहीं होंदा और साडी बरादरी यही सारे लोग ने जेड़े गरीब आवाम सारे लोग मेहरबानी करते ने खान साहब की वजह तो सानू वोट देंदे क्या बात है हालांकि पूरे पंजाब च बरादरी आजम ते वोट पैंदा माशाअल्लाह दूजी बारी फिर MP है यस मेरे शहजादे है ने और PTI दे जिस बंदे नु सिर्फ 1.5 घंटे वास्ते थाने ले गए ना पौने 2 घंटे बाद नून लीग दा हो गया ओ माशाअल्लाह कौन है देखिए आशा नवाज साहबा पाकिस्तान दे टॉप मॉडल जो माशाअल्लाह इनका की ना है आशा नवाज आशा नवाज साहबा पाकिस्तान दी शान है ने ते भाईजान ने एक फोटो क्योंकि मैं दोस्तों नु जाके विखावांगा कि हाले तक बाहर फिर इंज लगता राणा साहब ने चूहा पालिया यार बुरी बात इस तरह नहीं कही दी होंगे फिर लोग समझ लगते हैं मैं कहना यार सेल्फी विद यू बिकॉज ए ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕੇ ਦੀ ਸਿਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ ਪਾਵਿਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਸਿਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਜੀ ਖਾਣਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਾਣਾ प्लीज फौरन दसो सर की खाना कान में कोई चीज लगी इनको आवाज नहीं आ रही इनकी वायरलेस चल रही है वो कह रहे हैं कि खाना तैयार है मेहमानों के लिए ले जाए गल होंदी है सियासी बंदे दा ध्यान रोटी वाली गलत हुआ आपका जवाब अगले सवाल पे चलूंगा असल जवाब है 12 मैं जिहड़े 2024 इलेक्शन है इन्होंने इलेक्शन नहीं मानता बहरहाल ये बताइए गाड़ी चला लेती हैं आप जी 2 घरोटियां फड़ के लेना ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਉਡਿਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ राणा साहब और आयशा आपके साथ हम खेलेंगे अंडर द स्पॉटलाइट सवाल पूछूंगा ऑप्शंस दूंगा आपने उनमें से जवाब चूज करना है कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रहे तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं वहां पे सही जवाब तो 5000 आपके कितनी दफा जाना ये आपकी कॉल है पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा राणा साहब राणा साहब राणा साहब उन्होंने आपको आगे कर दिया है तो शहबाज साहब आपसे स्टार्ट करते हैं तो बता दीजिए सर जिंदगी में फिल्म बन रही है क्या चाहेंगे कि उसमें आपका किरदार इनमें से कौन सा अदाकार करे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नुमान एजाज साहब और शान नुमान एजाज साहब करें ठीक है सर ये बता दीजिए लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं 3 लोग मौजूद हैं एक के साथ सेल्फी है एक को स्माइल और एक को कहना है कि फ्लोर आ चुका हुआ है आपका ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद सईद दूसरे नंबर पे आपके पास है बैरिस्टर गौहर साहब और तीसरे पे आपके पास है हमाद अजहर तो सेल्फी किसके साथ है सेल्फी हमाद अजहर स्माइल किसको दे रहे हैं मुराद सईद साहब को बैरिस्टर गौहर साहब का फ्लोर आ गया चांद पे जा रहे हैं किसी को साथ ले जाए जिसको लेके जाएंगे उनको वही छोड़ेंगे अलबत्ता आप वापस आ रहे हैं किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उमर अयूब और जनाब शेर अफजल मरवत उधर से जरा चेक करें क्या है जनरल नॉलेज पे अच्छा ठीक है यूनेस्को आपने वर्ड सुना होगा हर वक्त हम सुनते रहते हैं यूनेस्को 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 वैसे मैंने नहीं सुना हुआ आपने चलें लेजर वर्ड तो सुना हुआ है ना आपने नहीं ठीक है 1947 से लेकर अब तक कितने जनरल इलेक्शन हो चुके हैं 47 कैलकुलेटर दे दी नहीं मैं वैसे 11 गलत हुआ आपका जवाब अगले सवाल पे चलूंगा असल जवाब है 12 मैं जिहड़े 2024 इलेक्शन है इन्होंने इलेक्शन नहीं मानता बहरहाल वाह जी वाह साहब खुदा के लिए ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ MP नहीं जे फिर हम ना कंपेन की ना हम गए हम कागज जमा कराने जाते थे गिरफ्तार कर लेते थे वकीलों ने बस छोड़े ये इलेक्शन बस आप कह रहे हैं दोबारा है वैसे हम 11 ही समझ क्या करें हम ये अगले सवाल पे चलता हूं मैं सर ये बताएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस सन में कायम हुई थी 1967 में 67 के अंदर बिल्कुल सही जवाब दिया
ले जी, एक तो साइड पे हो गया। अगले सवाल पे चल रहे हैं हम। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ 5000 आ गया। 1.5 किलो ही आना वा। ये बताइए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकरीर चल रही है। एक की तकरीर बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर एक बार सुनेंगे और एक की तकरीर पे आप फिलहाल कमरे से बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहबाज गिल, शेख वकास अकरम और जनाब अली मोहम्मद खान। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? अली मोहम्मद खान। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? शेख वकास अकरम। और फिलहाल कमरे से बाहर चले जाएंगे शहबाज गिल पे? नहीं, वो क्योंकि मुल्क से बाहर है ना, तो मैं उनका फिर रात को लेट में सुनता होता हूँ। ठीक है। टाइटैनिक पे चलिए आप, 2 VIP पास हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, मौलाना फजल रहमान और हिना परवेज भट्ट साहिबा। हिना परवेज भट्ट। हिना परवेज भट्ट होंगी वो। ठीक है, ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली अमीन गंडापुर और माहिरा खान। अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर। सोच के उन्होंने फैसला कर ही लिया। ठीक है, सोचा कि मैं घर भी जाना। अच्छा फैसला है। नहीं ठीक है जी। आयशा बीबी, देख लिया आपने? जबरदस्त। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। अच्छा। ऑप्शंस आपके पास हैं वहाज अली, फिरोज खान और फवाद खान। तो सेल्फी किसके साथ है? वहाज अली। स्माइल किनको दे रही हैं? फवाद खान। और किसका फ्लोर आ गया? फिरोज खान। ठीक है, चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी। तो बता, आप वापस आ रही हैं, ठीक है, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना शहबाज साहब और कैसर पिया। कैसर पिया। चांद पे छोड़ा है। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास है, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाएंगी और क्यों आपने उनका नाम दिया, ये भी बताइएगा। अच्छा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसाक डार साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब। किसी को भी नहीं। आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी? अगर मैं दोनों में से एक सेलेक्ट करूं तो आई थिंक शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब को कोई खास वजह? क्योंकि इसाक डार के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब के बारे में जानती हैं तो शहबाज शरीफ साहब का आपने इंतखाब कर लिया। ये बताइए, गाड़ी चला लेती हैं आप? जी। 2 रोटियां फाड़ के ले आना। गाड़ी चला लेते हैं, मोटरसाइकिल नहीं। गाड़ी चला लेती हैं आप, मोटरवे पे जा रही हैं, ज़बरदस्त स्पोर्ट्स कार आप चला रही हैं, ऊपर से हुड खुला हुआ है और आप देखती है कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। अच्छा। किसको लिफ्ट देना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी। किसको दे रही है दूसरी लाइफ जैकेट? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलाल अब्बास और जनाब इमरान खान। बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास को दे दी है लाइफ जैकेट उन्होंने। ठीक है, ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। मगर राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका भी आयशा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। उस वक्त पैशन था, पैसा नहीं था। अब पैसा है, पैशन नहीं है। क्या बात, क्या बात। That's why I'm angry young man of Pakistan. कहना मैं बचपन तो इन्होंने ड्रामे देख रहे हैं। ओए होए होए। हाँ जी, बड़ा नहीं होया, मोटा हो गया। एक्ट्रेस या एक्टर आपको ग्रैस्प कर लेता है, वो फिर आपको हिलने नहीं देता, आंख नहीं झपकने देता, अब भूल जाते हैं। वो है अदाकारी और वो है उसकी मेराज। एक्टिंग करने का शौक है तो महल्ले च कह रहे ने ये मजदूर का हाथ है कातिया, ते बंदा कहता मैं ते तेनू कदी काम ते जांदे नहीं वेखे। और ये भी अनफॉर्चुनेट है कि आज जो ड्रामा हो रहा है उसमें मैं जब देखता हूँ तो मुझे बड़ी कोफ्त होती है। नए यंगस्टर्स जो हैं उनको कागज़ पकड़ा दिया जाता है, जब कैमरे के सामने आके खड़े होते हैं तो इस तरह तो नहीं काम होता है। हर बारी चौकस वैसे अभी तक सेल्फिश हो आप।